नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि। चलिए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने से उनका 2024 का फैसला कानूनी दायरे के भीतर था और यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुकूल था। यह मामला जून 2022 में शिवसेना में हुई टूट और महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन से जुड़ा है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह प्रक्रिया दी गई है। केरल में सत्ता में आने के 3 महीने बाद कांग्रेस पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष सनी जोसेफ को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इस चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं के बीच चयन करने के साथ साथ जातीय और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की चुनौती भी शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पेपर लीक और राज्य सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ बुधवार को लोक भवन तक विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है। इस दौरान उनके बेटे और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि राज्य में ऐसा कोई भी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया नहीं बचा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। इसके साथ ही पार्टी के सिवान के एसपी के तबादले पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके निलंबन की अपनी मांग पर भी जोर दिया है। कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के नेता रीताब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तब तक एकल पीठ इस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाती, तब तक रीताब्रत बनर्जी इस पद पर बने रहेंगे और एकल पीठ को 2 महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। ओडिशा में गजपति जिले के एक स्थानीय अदालत ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता आजाद उर्फ डी केशव राव को 2018 में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। पर्याप्त सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा साजिश में उनकी संलिप्तता साबित करने में विफल रहने के कारण अदालत ने उन्हें बरी किया, जिसके बाद वे 15 साल जेल में बिताने के बाद भुवनेश्वर की विशेष जेल में रिहा हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में धमकी मिलने के कारण कोलकाता में उनके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकें रद्द कर दी गई हैं। पार्टी के अनुसार प्रेस क्लब और भारतीय सेवा हॉल जैसे निर्धारित स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम आखिरी समय पर रद्द करवा दिए गए, जिसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। बाढ़ के दूसरे दौर में राज्य के बालेश्वर, बृहद्, जाजपुर, मयूरभंज, कयोंझर और केंद्रपाड़ा जिले प्रभावित हुए हैं, जहां 3,17,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और प्रभावितों के लिए मुफ्त रसोई घर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन छोटे और सीमांत किसानों की फसलें 33% से अधिक नष्ट हुई हैं, उन्हें कृषि ऋण सब्सिडी प्रदान की जाएगी और नुकसान के विस्तृत आकलन के बाद अतिरिक्त फंड भी जारी किए जाएंगे। उच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक विरोध प्रदर्शनकारियों के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकताओं को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने पर सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में केवल छात्र हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा, जबकि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों के मामलों पर अदालत में अलग से चर्चा होगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने इस विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी फैसला किया है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।